आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की, बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा होंगे हमारे साथ। सर से होगी बहुत डिटेल में इस कंपनी के बिजनेस और रीसेंट डेवलपमेंट्स पे चर्चा। साथ साथ गाबा सर होंगे जिनसे करूंगा मार्केट्स पर बात। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार शिखर पर, निफ्टी आया 17,400 के पास। रिलायंस, एचडीएफसी, लार्सन एंड टूब्रो से मिला बाजार को सपोर्ट। निफ्टी बैंक में 150 अंकों की कमजोरी, मिड कैप इंडेक्स भी 0.25% ऊपर। सुस्त बाजार में मेटल ऑटो शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। एक हफ्ते की ऊंचाई पर निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, लेकिन फार्मा शेयरों में एक्शन की कमी। सरकार आज कर सकती है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले फेज का ऐलान। बिजली मंत्री आरके सिंह ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पॉलिसी में स्टोरेज और फ्री ट्रांसमिशन पर होगा फोकस। रिलायंस, एल&टी, एनटीपीसी, अदानी ग्रुप की मेगा निवेश की योजना। और मिले जुले रहे नेस्ले के नतीजे। चौथी तिमाही में मुनाफा अनुमान से कम बढ़ा, एक मुश्त घाटे के चलते मुनाफा भी कम, लेकिन मार्जिन सुधरे। नतीजों के बाद 6.5% ऊपर। बाजार को अब अंबुजा सीमेंट्स के रिजल्ट्स का है इंतजार। वीकली भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। कोई डिसाइसिव मूव नहीं, उठापटक के बीच एक्सपायरी के दिन रेंज में सिमट के हो रहा है कामकाज। हाँ, थोड़ा सा पलड़ा लार्जली दिन के दौरान कह सकता हूं बुल्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी, लेकिन ऐसा है नहीं। रह रहे के बेयर भी अपनी ग्रिप दिखा रहे हैं इस बाजार में, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है। एक लार्जली काफी देर से बहुत एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ। और निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब रिकवरी आते आते वापस अब 0.5% का 2/3% का निफ्टी बैंक में दबाव। ऐसे में गाबा सर को दिखाइए स्क्रीन पर। गाबा सर, क्या कर रहे हो, कैसे नेविगेट कर रहे हो इस बाजार को? कोई ट्रेड ले पाए आप निफ्टी या निफ्टी बैंक पे आज? जी नहीं, आज ट्रेड जो है ना, एक गैप खोला, फिर उसके बाद गिरावट है। वहां पर एक ट्रेड था शॉर्ट साइड का, फिर एक अपमूव मिला। यहाँ पर साइडवेज जोन पर है। लेकिन जो सेटअप देख रहा हूँ ना मैं, आशीष, ये सेटअप मुझे पसंद नहीं। एक लेवल देता हूं मैं आपको, 17,250 का। अगर ये ब्रेक हो गया ना आजकल में, थोड़ी फिर गिरावट बढ़ेगी, इस 17,000 का जोन फिर देखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस है। जब तक 17,500 पार हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर दिक्कत आएगी। और बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा ही वीकनेस है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी साइड ट्रेड तो नहीं बनता। मतलब ओवरनाइट ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए, और इंटरडे अब इस वक्त बनता नहीं। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इस समय। और 17,250 रखिए रडार पे। वो टूटा तो दिक्कत बढ़ सकती है भारतीय बाजारों के लिए। ये जो सेटअप बन रहा है वो सेटअप पसंद नहीं। मतलब गाबा सर, क्या हुआ ऐसा सेटअप? सीमित दायरे में वोलेटाइल है ये? नहीं, वोलेटाइल तो होता है, जितना वोलेटाइल मार्केट उतना ही अच्छा ट्रेडिंग के बेट मिल जाता है। हाँ। तो वो तो अच्छा है, लेकिन वो चाल होती है उसकी। ये घोड़ा तो चलता है, घोड़े की चाल होती है। ये घोड़े की चाल सेटअप है, वो ठीक नहीं लगता मुझे। ठीक नहीं दिख रहा गाबा सर को ये चार्ट। और गिरावट थी आज दिन में, वहां पे आपने कहा मौका था, वो मौका आप चूक गए क्या? हाँ, मैं चूक गया, मैं थोड़ा बिजी था उस समय, लेकिन था वहां पर एक मौका, वो निकल गया, मिस हो गया। वो अर्ली मॉर्निंग नहीं था। हाँ। एकदम करीब 17,360 के आसपास। हाँ। और ट्रा फिर करीब 17,300 तक का एक मूव था, लेकिन और भी गिरावट है, 250 चला गया। मुझे लगा ये 17,300 जब कल का क्लोज है वहां पर सस्टेन, वहां पर रुकेगा, फिर शायद थम जाए। उससे भी थोड़ा नीचे गया, तो जब रेड में आया फिर एक अपमूव मिला। तो एक और ट्रेड सुबह था गैप अप ओपन का। ठीक है, तो अब भाई ठीक है, जो हो गया हो गया। इस समय मौका नहीं नजर आ रहा कोई ट्रेड का। अवॉइड करेंगे इस समय कोई भी ट्रेड निफ्टी या निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक तो वैसे ही वीक है। निफ्टी भी 17,250 के अहम स्तर जरा क्लोजली वॉच आउट करेगा, अदर वो टूटे तो दिक्कत। कहां से ऐसा कोई ऊपर स्तर नहीं है क्या? वो चला गया, पार हो गया तो अब तो स्ट्रेंथ लौट आई इस बाजार में।
17,500 निफ्टी में पार करना बहुत जरूरी है। और बैंक निफ्टी में अगर आपको इनिशियल साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए वो होगा 37,900 या 38,000। लेकिन 38,000 भी एक दिक्कत का है, रेसिस्टेंस है। आज एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी पूरी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, वो सुबह शो में आपको मुझे बताया गया था गावस्कर की थोड़ी तबीयत नासाज है, गावस्कर जरा उठे हैं, क्या हो गया सर? हाँ, नहीं वो थोड़ी वीकनेस है, बट मतलब इसलिए आज मैंने अवॉइड किया ट्रेडिंग। जब ठीक होता है फिर गलत हो जाते हैं ट्रेड्स। लेकिन सुबह एक ट्रेड था बहुत बढ़िया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। वीकनेस मतलब जनरल वीकनेस है, कोई दिक्कत? नहीं, जनरल वीकनेस है। ओके गावस्कर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू जोड़ने के लिए। मुझे बताया नहीं आपने, तो मैं पहले सवाल में थैंक यू कर देता आपको। मैं आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा था। थैंक यू गावस्कर। अच्छा, कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मिश्रा सर, स्वागत है आपका। जय हिंद सर। बहुत सारे न्यूज पैक्स, रिजल्ट, सब पे आपसे बातचीत करनी थी। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा न्यूज पैक फरवरी की शुरुआत में आपने दिया हमको कि आपने और इंडियन आर्मी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया 31 करोड़ रुपीस, 3,131 करोड़ का कॉन्कर्स एम। जरा वो इमेज दिखाइए डायरेक्टर साहब, मैंने एक भेजी है इमेज है कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं ये इंडियन आर्मी को सप्लाई करेंगे। 3,131 करोड़ रुपए उस पर स्पेंड होने वाले हैं। ये देखिए वो इमेज आ गई है, यही वो गाइडेड मिसाइल्स हैं जो सप्लाई होंगी। ये क्या फुली सिद्धार्थ सर इन हाउस मैन्युफैक्चर होती हैं, डेवलप होती हैं? क्या इससे पहले भी इंडियन आर्मी को सप्लाई करा है या ये पहला टेंडर, पहला ऑर्डर बैक करा है हमने? नहीं, ये मिसाइल जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कूर्स है, पहले हम लोग कॉन्कूर्स बनाते थे, फिर ये कॉन्कूर्स एम बनाते हैं। काफी सालों से हम लोग ये बना रहे हैं। ये मिसाइल हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू लिए हैं रशिया से। पहले इसका जो इंडिजिनस कंटेंट था अराउंड 63% था, इस समय वो हम लोग बढ़ा के 96% कर दिए हैं। और जो बैलेंस 4% है वो क्योंकि इकोनॉमिकली इट इज नॉट वायबल, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। Otherwise, we are fully confident that we will be able to make this missile in India, and we make this missile in India only. And we have full confidence and that we will be supplying this much before time of delivery. तो फिर टाइम ऑफ डिलीवरी है क्या? ये 31 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो कमांडर सर है, ये कब तक एग्जीक्यूट करने का टाइम है? ये 3 साल के अंदर है और हम लोग इसको उसके पहले ही खत्म कर देंगे। ओके, 3। अच्छा, इस ऑर्डर में किस तरह के मार्जिन्स आप लोग एंजॉय करोगे सर? ये अंदाजा क्या है? देखिए, हम लोग के मार्जिन हरदम करीबन 7 से 10% रहता है। लेकिन अगर हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई तो करीबन 15 से 16% तक हम मार्जिन्स रहेगा इसका। अरे वाह। और इस ऑर्डर बैक करने के बाद मैं इसको इंक्लूड कर लूं अगर 3,131 करोड़ के ऑर्डर को, तो फिर इस समय की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है सर, और कब तक एग्जीक्यूट करनी है वो ऑर्डर बुक पूरी भारत डायनामिक्स को? ये जो अभी जो हमारे पास टोटल ऑर्डर बुक है वो है 11,400 करोड़ की, और ये हमें 3 से 4 साल में इसको एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा इस साल हम लोग करीबन मोर देन 10,000 करोड़ का और ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बाय नेक्स्ट 2 इयर्स हमारा ऑर्डर बुक करीबन 25,000 करोड़ का है। और इसमें इस साल हम लोग कुछ एक्सिक्यूट करेंगे, उसका बैलेंस सारा चीज हमें नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर पूरा एक्सिक्यूट करना है। इनफैक्ट हम लोगों का एक बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्टेड है आकाश वेपन सिस्टम का, वो 3rd and 4th रेजिमेंट है, और अस्त्रा वेपन सिस्टम का भी हमें कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही मिलने वाला है। अरे बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। आप कह रहे हो इस समय 11,400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक। मैं ऐसे ही देख रहा था अभी FY21 के रेवेन्यूज थे 2,000 करोड़ रुपए के, तो मतलब उस ऑर्डर बुक के हिसाब से तो FY21 के रेवेन्यूज के बेसिस पे 5-6 साल की विजिबिलिटी तो ऐसे ही नजर आती है। ये कमांडर सर, ये हमेशा इसी तरह की विजिबिलिटी थी कि आजकल बड़ा बढ़िया ट्रैक्शन आ रहा है ऑर्डर्स का और ये विजिबिलिटी इंप्रूव होती चली जा रही है? ये अभी क्या हुआ था, लास्ट 2-3 साल से हमें विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। हमारे ऑर्डर्स उतने नहीं आए थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई हैं, जो नए आत्मनिर्भर भारत का जो ऐलान हुआ है भारत सरकार की तरफ से, उसके बाद से हम लोगों की विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है। और अभी नाउ थिंग्स आर पुटिंग इन प्लेस
एंड हमारे ऑर्डर्स अब आएंगे। ये आपने एक तो कहा 11,400 करोड़ का ऑर्डर बुक इस समय, और आने वाले समय में आप 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर एक्रीशन और एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये ऑलरेडी इन कंसल्टेशन है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ क्या ये ऑर्डर्स, ये जो आकाश का वेपन सिस्टम, ये अस्त्रा वेपन सिस्टम, इन्हीं दोनों को इंक्लूड करके हम 10,000 करोड़ रुपए के मैसिव ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं या और भी कुछ है? यस, ये दोनों है, प्लस और भी कई अभी हम लोगों के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और नेगोशिएशन सिर्फ यही नहीं है, भारतीय सेना के लिए ही नहीं, हम लोग काफी काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट की दिशा में। और हम काफी कंट्रीज के साथ बात चल रही है, और हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल भी मिला है कि आकाश वेपन सिस्टम को हम लोग दूसरी कंट्रीज को बेच सकते हैं। तो हम लोगों की बातें चल रही हैं दूसरी कंट्रीज के साथ भी। बातें चल रही हैं दूसरी। अच्छा, तो फिर ये कॉन्कर्स एम मिसाइल को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है फ्रेंडली कंट्रीज को, आकाश वेपन सिस्टम्स को भी हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को बेच सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है या कंपनी टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस चल रहे हैं इस समय? क्या अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है क्या? इस समय आपकी कुल रेवेन्यूज 2,000 करोड़ में से एक्सपोर्ट का कितना कंपोनेंट है सर? देखिए, अभी ऑलरेडी हम लोगों को इस साल एक करीबन $25 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम एयरबस स्पेन। अच्छा। उनको हम लोगों को काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम बेचना है, जो नेक्स्ट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग को IAI इजराइल से कुछ मिसाइल इंटीग्रेशन का ऑर्डर मिला है, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट 2-3 साल में कंप्लीट करेंगे। प्लस हम लोग और भी दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में दूसरी कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 साल में हमें उसका ऑर्डर मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। हम लोग कमोडोर साहब से बात कर रहे हैं और अपडेट आ रही है न्यूज एजेंसी से, रूस ने फिर से सेना वापसी के आदेश दिए। अब ये कल भी दिन भर ये डावाडोल होती रही, तो इसमें मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मार्केट्स रिएक्ट करेंगे तो जरूर बता दूंगा, लेकिन सेना वापस लेने के आदेश के अपडेट्स आते हुए मार्केट्स ठीक है 17,400 के बहुत करीब पिकअप तो कर रहे हैं। जरा इंटरडे चार्ट्स निफ्टी का दिखाइएगा तो कुछ इंचअप करने की शुरुआत हो रही है 17,400 के जोन्स पर इस समय, ऑलमोस्ट आधे % के उछाल के साथ। निफ्टी बैंक की कमजोरी थोड़ी सी कम होती हुई, तो देखते हैं 17,400 पे हमने मार्क कर लिया है। अगर पिकअप हुआ इस डेवलपमेंट पे तो मैं लौटूंगा। इस समय मैं सर से ही बातचीत को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा सर, ये जो कॉन्कर्स एम मिसाइल के लिए आपने जो इंडियन आर्मी के साथ करार करा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई, आपने सही कहा, एक रशियन OEM के साथ अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उनको क्या रॉयल्टी जाती है अभी भी क्या इन सब ऑर्डर बुक्स की? मुझे ऑडियो नहीं आया सर, आप कुछ कह रहे आपकी हैं? आवाज नहीं आ रही। हम लाइसेंस फी देते हैं, लाइसेंस अंडर लाइसेंस हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक बात। अच्छा, Q3 का परफॉर्मेंस सिद्धार्थ सर स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था। आय में 75% का जंप, मुनाफे में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। ये बहुत अच्छा ट्रैक्शन क्या, इसीलिए कि हम लोग ने जब लास्ट टाइम आपसे चर्चा करी थी तब आपने बताया था सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं कोविड पैंडेमिक के चलते, प्रोडक्शन और सेल सिवियरली इंपैक्ट हो रहा है। क्या वो स्थिति ईज ऑफ हुई है, इसीलिए इस तरह का Q3 का परफॉर्मेंस डिलीवर हुआ है, या इसके पीछे और भी कुछ कारण है और भी कुछ रीजंस है? हाँ, क्या हुआ कि लास्ट ईयर में काफी डिसरप्शंस थे, इस साल की बिगिनिंग में भी काफी डिसरप्शंस थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड क्वार्टर के एंड आते आते हम लोगों के काफी सप्लाईज रिज्यूम हो गए हैं। उसके नाते हम लोग करीबन 800 करोड़ से ऊपर 804 करोड़ का सेल हम लोगों का Q3 में हुआ, compared to around 400 crores of last year। एंड हमारा जो इस बार का जो पैट है वो भी काफी इंप्रूव हुआ। पैट इज अराउंड 213 करोड़ compared to 49 करोड़ इन ईयर टू ईयर। सो इसके नाते हमारा जो रिजल्ट है काफी अच्छा आया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट इससे भी अच्छा है।
फोर्थ क्वार्टर का नंबर भी अच्छा। तो फिर कमोडो सर, FY21 में 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज, अब तक इस 9 महीने में 1500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज हो गए। आप कह रहे हो Q4 भी अच्छा रहेगा, तो मोटा मोटी एक्सपेक्ट करूं इस साल एंड होते होते पिछले साल के रेवेन्यूज मैच हो जाएंगे क्या? और जब इस तरह की स्ट्रांग ऑर्डर बुक बैठी हुई है, इस तरह के स्ट्रांग ऑर्डर्स आने की बात आप कर रहे हो, FY23 ऑनवर्ड एक्सपेक्ट करूं ग्रोथ की चाल कुछ और ही होगी, पिकअप होती हुई नजर आएगी। हाँ, देयर इज नो डाउट। अब इस साल हमारा जो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन रहेगा वो 3500 के ऊपर ही रहेगा, और अगली साल से ये इसमें कम से कम 2 अंकों की बढ़ोतरी होगी, कम से कम मोर देन 2 डिजिट ग्रोथ विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years एज पर प्रेजेंट ऑर्डर बुक। वाह, तो भैया ऑर्डर बुक स्वेल हो रही है, आगे ग्रोथ सॉलिड होगी। और बजट 2022 में एक हम लोग केपेक्स की बहुत बात करते थे, दूसरा जो डिफेंस स्पेंड्स थे उसमें 68% ईयर मार्क था इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो लार्जली वो सारा पैसा देश की कंपनीज के पास आएगा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के काम में। तो टेलविंड्स भी स्ट्रांग है। सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने की, डिटेल में चर्चा करने के लिए। स्टॉक इंट्राडे दिखाइएगा। सर की पॉजिटिव कमेंट्री के बाद स्टॉक फिर मूव दिखा रहा है और अब 2% की मजबूती दिन के हाईज के आसपास भारत डायनेमिक्स में हो रहा है कामकाज। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जो फ्लैश चल रहा था स्क्रीन्स पर कि रूस ने फिर से क्रीमिया, अधिकृत क्रीमिया से सेना वापसी का आदेश दिया है, ठीक है, 400 के 10 पॉइंट का ही मूव मिला है बाजार को, ऐसा कोई मूव आया नहीं है। अभी हम 17,400 के ऊपर जरूर हैं, बस वहीं रुके हुए हैं। देखते हैं और फर्दर डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होंगे उसके बाद देखते हैं। इससे तो कोई एक्शन बहुत ज्यादा स्क्रीन पे पिकअप होता हुआ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी 1/3% के दबाव के साथ ही कामकाज कर रहा है। हाँ, जो स्टॉक ऑफलेट कुछ स्ट्रेंथ दिखाने वापस शुरू किए, उसमें श्री सीमेंट आज फिसल गया था। इंटरडे चार्ट दिखाइएगा, श्री सीमेंट मोमेंटम पिकअप कर रहा है। दिखाइए श्री सीमेंट का स्टॉक, ये देखिए अब ये मोमेंटम पिकअप हुआ। SBI लाइफ, ये सब, HDFC लाइफ मैंने सुबह कहा था दबाव में आ गए, सब रिकवर कर रहे हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ का चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर, ऐसे ही ये देखिए क्या बढ़िया मूव्स आने शुरू हैं। ऐसे ही HDFC लाइफ देखिए दिन के हाईज पर है। एक स्टॉक जो आप सबको देख के अच्छा लगेगा, ITC, कुछ रिकवर करने की कोशिश, हरे निशान में ITC कर रहा है इस समय कामकाज, ये देखिए। और एक और स्टॉक जाते जाते मार्क कर जाता हूं जो वैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था और भी तेजी तूल पकड़ रही है, वो है ONGC का। वैसे कल भी जब क्रूड नरम पड़ने के इंडिकेशंस आ रहे थे तो भी ONGC स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज तो 2-2.5% के उछाल के साथ दिन के हाईस पर ONGC डटा खड़ा है 172 के लेवल्स। इस नोट पर ये जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं रह के, इन पे डिटेल में चर्चा होगी। हो क्या रहा है यूक्रेन में, उस बॉर्डर के एस्केलेशन डीएस्केलेशन को लेकर, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस मार्केट को। आज वीकली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देश के सारे एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा, सारा एक्शन लेकिन ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में। नमस्कार।